गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो है हम 24th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 23rd तक मैंने आपको समझा दिया था, 23rd मैंने समझाया था आपको, और जो ज़्यादा टिपिकल नहीं है आपने कर लिया होगा। 24th, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1 to 2nth टर्म इज 1/r⁴n। ये हम आपको प्रूव करना है। क्या बोल रहा है ये? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम, ठीक है ना, शुरू की n टर्म्स का सम। ये मान लो कि जैसे कि आपके 1 से लेकर के 20 तक अरेंज है, इस तरह समझ लो इसको, ठीक है। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, फिर 11 से लेकर के 20 नंबर तक का सम हमारे को करना है और उनका दोनों का रेशियो बताना है। तो ये तो मैंने एग्जाम में बताया, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको फर्स्ट से लेकर के और n टर्म्स का सम करना है, फिर n से लेकर n plus 1 से लेकर के और 2n टर्म्स का सम करना है, ठीक है। और उसके बाद उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ये वो आपका ये आ जाना चाहिए जो गिवन दे रखा है, और प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ भी बाकी कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो में हमारे अकॉर्डिंग एज्यूम करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू r, ठीक है। देन जीपी क्या हो जाएगी? जीपी देखो a ar स्क्वायर एंड सो ऑन ar⁴n-1। ये कौन सी टर्म होगी? nth टर्म, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिखा nth टर्म होगी। अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म होगी, इसके जस्ट बाद वाली, वो क्या होगी? n, ये आपकी nth टर्म है। इस तरह समझो, ये वाली क्या है? nth टर्म है। समझ में आई बात? इसके नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी आपकी? a इंटू आर की पावर n, ठीक है। और ये कौन सी टर्म होगी? n plus 1। समझ में आया? इसी तरह से इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी ar⁴n+1, क्योंकि हमारे को पावर एक एक इंक्रीज करते हुए चलना है। r की जो पावर है उसको 1 1 इंक्रीज करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ से, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ n-1 तक nth टर्म हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक इसमें एक और इंक्रीज किया, +1 करेंगे तो n आएगा। ये आपकी n+1 तो हो गई, ये n+2 टर्म हो गई। इस तरह से n+3 टर्म आ जाएगी, आगे चलते जाएगी, और लास्ट टर्म इसमें आएगी a इंटू r⁴2n-1। ये आपकी 2nth टर्म हो गई। कौन सी टर्म हो गई? 2nth टर्म। और इसमें 2nth टर्म लेनी है अपन को, इसलिए खुद ने बोला है कि n+1 टर्म और 2nth टर्म का रेशियो n+1 से लेकर के और 2nth टर्म का सम करना है, और फर्स्ट से लेकर के nth टर्म का सम करना है। क्लियर है ये? तो ये जीपी आपका मेन, यहां तक यही आपका पार्ट है। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है, ये जीपी लिखना आपका मेन पार्ट है। अगर ये जीपी आपने सही से लिख ली, अब आपको कोई खास बात नहीं, इजी है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स यहां से लेकर यहां तक का सम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? हमने s1 दे दिया इसको नेम, और ये हो गया a r⁴n-1/r-1। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? अब नेक्स्ट सम ऑफ n+1 to 2nth टर्म, n+1 से यहां से लेकर के यहां तक का सम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? s2। देखो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? यहां से ये जो सीरीज है, अब ये सीरीज सपोज करो कि यहां से स्टार्ट होगी है, ठीक है। इसमें टोटल, इस पूरी सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स है? 2nth टर्म है। कितनी टर्म है? 2n, ठीक है। सपोज कि मान लो 20 टर्म्स है, तो हमने फर्स्ट 10 टर्म्स का सम यहां तक निकाल लिया। अब आपको 11 से लेकर के 20 टर्म का सम चाहिए, तो उसके लिए हमने फर्स्ट टर्म इसको ले लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 11 से लेकर 20 के अंदर भी आपकी 10 ही टर्म्स होगी टोटल। इसमें भी यहां से लेकर यहां तक 10 थी, और यहां से लेकर यहां तक भी आपकी 10 होगी, ठीक है ना। तो अगर हम n के फॉर्म में बात करें तो यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स है, तो यहां से लेकर यहां तक भी n टर्म्स है, और टोटल 2n टर्म्स है।
क्लियर? तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, कॉमन रेशियो वही रहेगा r इसका, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो r ही आएगा, तो कॉमन रेशियो वही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स n ही रहेगी, केवल फर्स्ट टर्म आपकी ये हो जाएगी, ये ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो यहां से इसकी फर्स्ट टर्म हो गई a r raised to power n minus 1 upon r minus 1। इन दोनों का रेशियो चाहिए। नाउ S1 upon S2 दोनों का रेशियो चाहिए ना मेरे को, यही बोल रहा है, तो कर दो इसको डिवाइड, इसको डिवाइड करना है इससे, तो a r raised to power n minus 1 upon r minus 1 upon a raised to power a into r raised to power n, ब्रैकेट में r raised to power n minus 1 upon r minus 1, यही है। क्लियर? तो अब देखो यहां से कुछ कर दिया, r minus 1 इसके भी अपोन में, इसके भी अपोन में कट जाएगा, r raised to power n minus 1 r raised to power n minus 1 इसके ब्रैकेट में कट जाएगा, ये a इसके मल्टीप्लाई में, a इसके मल्टीप्लाई में कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचेगा ओनली, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये r raised to power n बच गया, ये हमारे को प्रूव करना था। तो S1 upon S2 equals to 1 upon r raised to power n, यही हमारे को प्रूव करना। क्लियर है? अब देखो 25th क्वेश्चन जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको, कैलकुलेशन के लिए एक क्वेश्चन है ये। देखो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन है आपका ये, A B C and D आर इन जीपी, अगर 4 नंबर जीपी में है, ठीक है, देखो यहां पे है ये A B C and D आर इन जीपी, इंप्लाइज दैट, क्या मतलब है इसका, देखो इसका मतलब होता है B upon A equals to C upon B equals to D upon C, ठीक है। तो फर्स्ट टू से क्या रिलेशन निकलता है, इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, c स्क्वायर इन दोनों से c स्क्वायर इक्वल्स टू bd, और फर्स्ट और थर्ड से आपका निकलेगा क्या, ad इक्वल्स टू bc। ये 3 रिलेशन निकलते हैं, अगर आपके 4 नंबर आपके जीपी में है तो ये 3 रिलेशन बनेंगे हमेशा, ठीक है ना, ये चीज हमारे बार बार काम आएगी, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज जब करोगे आप तो उसमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि अगर एबीसीडी जीपी में है तो ये आपका रिलेशन बनेगा। क्लियर? अब हमें ये प्रूव करना है जो इसने दे रखा है, शो दैट दिस, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो राइट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूं मैं, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, 3 नंबर का स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd, ठीक है। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2a b स्क्वायर c प्लस 2b c स्क्वायर d प्लस 2abc, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने पे हमारे पास आया ही है, तो इसको यहीं छोड़ दो, इसमें हमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, चेंज सिर्फ एक में ही करना है, या तो आप इसमें चेंज करो या फिर आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें चेंज करो। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड साइड है आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका ब्रैकेट ओपन करते हो, तो ब्रैकेट ओपन करते देखो क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डॉट b स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर सी स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये प्योर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें एपी जीपी का लेना देना जो सिर्फ यहां तक ही था, ठीक है ना। जीपी का जो मतलब था वो यहां तक ही था कि आपको जीपी के फॉर्म से एबीसीडी जीपी में है, इसका मतलब ये होगा, और यहां से तीन रिलेशन निकलेंगे। अब इन तीनों रिलेशन को यूज करते हुए हमें ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का काम है, ये जीपी का काम नहीं है। तो यहां से कैलकुलेशन देखनी है हमारे को, कैसे इसको ये प्रूव करें, जबकि हमारे को ये गिवन है, ये चीजें गिवन है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। अब इसमें मुझे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, वो ये रहा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, वो भी है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए, वो भी है। तो पहले तो जो हमारे को जिस तरह से मिलता जा रहा है वो साइड पे करते जाते हैं, अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, क्योंकि ये प्रूव करना है मेरे को, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट मैंने काम में ले लिया, थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, यही पार्ट काम में ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक सी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए, वो ये रहा, इस वाले पार्ट को काम में यूज कर लेते हैं, ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने मार्क इसलिए किया है जिससे कि हमें पता रहे कि हमें ये चीज अपने काम में आ चुकी है। अब देखो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे 2 चाहिए, 2a b स्क्वायर c चाहिए, ठीक है। तो जहां b स्क्वायर आ रहा है, यहां पर b स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। इस b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर को यहां से इसकी हेल्प से चेंज करना है मेरे को। ac चाहिए ना इसके मल्टीप्लाई में, b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, ac चाहिए। तो एक b स्क्वायर को यहां से मैं ac लिख सकता हूं उस इक्वेशन की हेल्प से। तो इस b स्क्वायर को यूज करते हुए मैंने यहां लिखा, एक को तो b स्क्वायर लिखा और एक को ac कर दिया। इसके अकॉर्डिंग चलना है मेरे को, ये प्रूव करना है तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे a b स्क्वायर c चाहिए था, तो उसके लिए मैंने b स्क्वायर को चेंज कर दिया और एक b स्क्वायर को तो b स्क्वायर रखा और एक को ac कर दिया, ठीक है। इसी तरह से कहीं ना कहीं ac आ रहा होगा, देखो यहां पर इस वाले पार्ट में a स्क्वायर c स्क्वायर आ रहा है, क्लियर। तो मतलब हो गया यहाँ पे ac डॉट ac लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ac डॉट ac, ये लिख सकते हैं। तो एक ac को तो एक ac ही रहने दो और एक ac को हम चेंज कर देंगे b स्क्वायर, तो हमारा काम हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखो यहां से मैंने इसको भी यूज कर लिया और इसको लिखा प्लस ac डॉट b स्क्वायर, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहां से कि मुझे चाहिए b c स्क्वायर d, तो c स्क्वायर डॉट c स्क्वायर आ रहा है कहीं ना कहीं, ये रहा आपका, ठीक है। तो इस c स्क्वायर को, एक c स्क्वायर को तो मैं c स्क्वायर ही लिखूंगा और एक c स्क्वायर को मैं चेंज करूंगा, ये bd लिखूंगा, क्लियर है। तो यहां से प्लस c स्क्वायर डॉट bd। फिर देखो अब मुझे 2 चाहिए ना, वहां पे 2 चाहिए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं b स्क्वायर d स्क्वायर मिल रहा होगा आपको, देखो इसमें वो ये रहा आपका। तो इस b स्क्वायर d स्क्वायर है, तो एक bd को तो एक bd रखा और एक bd को मैंने चेंज कर दिया इससे c स्क्वायर से, तो इसको लिखा मैंने यहाँ पे bd c स्क्वायर, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं हम, यहाँ पे 2 abcd है, ठीक है, abcd यहां से मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं b स्क्वायर c स्क्वायर बचा हुआ है, ये रहा, ठीक है ना। इसमें से एक bc को तो एक bc रखा और एक bc को चेंज करके मैंने ad कर दिया, तो एक bc को तो एक bc लिखेंगे और डॉट एक को ad कर देंगे, प्लस अभी और बाकी होगा कहीं ना कुछ, ये रहा लास्ट, बाकी सब यूज हो चुके हैं। a स्क्वायर d स्क्वायर, तो एक ad को तो एक ad रखेंगे, एक ad को चेंज कर देंगे bc, तो ये ad डॉट bc, क्लियर है। मेरे ख्याल से अब इसको अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही पार्ट आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लो यहां से, ठीक है ना, इसको ऐड करोगे तो यही आप ये लिख सकते हो और इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था प्योर। देखो यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, ये 2, ये हो गया आपका 2 इनटू a b स्क्वायर c, ठीक है, और ये मिलकर के हो गए 2 इंटू बी सी स्क्वायर डी, और ये हो गए आपके
2ABCD, ये दोनों मिल गया और ये हमारे को चाहिए यहाँ पे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 26 क्वेश्चन। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले एपी में किया है। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्ट इज प्रेजेंट इन एपी। 26 और 27 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। हमने इस टाइप की क्वेश्चन जो है वो आपके एपी में कर चुके हो आप। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो इनके दो, ये 3 और 81, इनके बीच में हमारे को दो नंबर लाके रखने हैं और दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ऐसी सीक्वेंस बननी चाहिए वो जीपी पे हो। ठीक है, तो आपके 4 नंबर हो जाएंगे। सपोज कि वो नंबर मैंने इनके जो कॉमन रेशियो है वो आर एज्यूम कर लिया। लेट कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। देखो जो लास्ट टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और फोर्थ टर्म भी दे रखी है जीपी की। तो फर्स्ट टर्म तो है यहां लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3 गिवन है और फोर्थ टर्म इक्वल्स टू 81। ठीक है, और ये किस फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए आर क्यूब इक्वल्स टू 81। देन ए आर क्यूब इक्वल्स टू 81। ए की वैल्यू आर क्यूब कितना हो गया 81 अपॉन ए की वैल्यू 3। देन आर क्यूब इक्वल्स टू 27 एंड आर इक्वल्स टू यहां से हो गया आपका 3। तो नंबर्स आर क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। दैट्स योर आंसर। ये दोनों नंबर आपके आंसर हो गए। क्लियर है? 27th क्वेश्चन जो है देखो क्या बोल रही है। क्वेश्चन में आपको दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी ए जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये जो है पार्ट आपका वो a और b का जियोमेट्रिक मीन है। जियोमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया था क्या होता है, रूट ऑफ ab। तो बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन चलेगी जैसा कि हमने एपी में किया था, बिल्कुल वही कैलकुलेशन चलेगी इसमें भी। तो यहां पे लिखेंगे जियोमेट्रिक मीन जीएम ऑफ a एंड b इक्वल्स टू रूट ऑफ ab। ठीक है ना, जियोमेट्रिक मीन जो होता है वो रूट ऑफ ab होता है और ab में आपके अरिथमेटिक मीन आया था जो कि होता है a प्लस बी अपॉन 2। इससे सोल्व किया था अपन ने, इसमें a यहां से इससे सोल्व करना है। तो सिंस रूट ऑफ ab इज इक्वल टू किसके है, a रेस्ट पावर n प्लस 1 प्लस b रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन a रेस्ट पावर n प्लस ये है। यहां से n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो देखो इसको मैंने लिखा a रेस्ट पावर हाफ डॉट b रेस्ट पावर हाफ। रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है, तो दोनों में पावर हाफ इंडिविजुअल कर दी मैंने इक्वल टू दिस। या चाहो तो साथ साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, इस वाले पार्ट को तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। एक बार पहले ऐसे लिख लेता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखो
इसका उसका बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या होगी 8 हो जाएगी, तो b रेस्ट पावर हाफ तो अलग ही रहेगा और ये a रेस्ट पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस इसी तरह से इसमें ये b और b ऐड हो जाएगा, तो a रेस्ट पावर हाफ तो ऐसे ही रहेगा और ये b रेस्ट पावर n प्लस हाफ हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर भी यहाँ पे मुझे 1 आ रहा है ना प्लस में, इसको हाफ बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हाफ को मुझे बाहर निकालना है। तो पावर हाफ कैसे बाहर निकालते हैं, पावर बाहर कैसे निकालते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a डॉट a रेज़ पावर n लिख सकता हूं, और पावर हाफ के बाहर निकालने को ये लिख सकते हैं, हाफ कम कर दो उसमें से, हाफ को बाहर निकाल रहे तो हाफ उसमें से कम कर दो, ठीक है। इसी तरह से हाफ यहां से बाहर निकाल रहे पावर में से, तो हाफ इसमें से कम कर देंगे, तो ये हो जाएगी a रेज़ पावर 1/2 डॉट a रेज़ पावर n प्लस 1/2 प्लस b रेज़ पावर 1/2 डॉट b रेज़ पावर n प्लस 1/2, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पावर हाफ ऐड करके यहाँ से n प्लस 2 n प्लस 1/2 हुआ, उसी तरह से वहां से हाफ बाहर निकाला तो n प्लस 1/2 हो गया। क्लियर है? अब देखो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को सेम साइड करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को सेम साइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाते हैं। यहां से देखो a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, तो ये बचा पर b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ, और ये आ गया a रेज़ टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ गया। इसी तरह से इधर भी आपका b रेज़ टू पावर हाफ माइनस a रेज़ टू पावर हाफ कॉमन आ गया, और कॉमन भी आ गया n प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1/2, ठीक है। ये वाला पार्ट दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और ये बच रहा अपने पास यहाँ पे इसको इसके अपॉन में लाए, इक्वल्स टू 1, और ये हो गया a प्लस b की होल पावर n प्लस 1/2, और इसी तरह से ये 1 को लिख सकते हैं a प्लस b की रेज़ टू पावर 0। पावर कंपेयर की, बेस सेम है, पावर कंपेयर किया तो n प्लस 1/2 की वैल्यू हो जाती है 0 और n की वैल्यू हो जाती है ऐसे माइनस का हाफ। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? यही आपका यहाँ पे आंसर है। अब देखो 28, 29 क्वेश्चन जो है एक जैसे क्वेश्चन है, उनको हम कल करते हैं, और इनमें से अब जो है कोई खास टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, वो कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, और जिन्होंने भी जो भी वर्क में पीछे चल रहा है वो वर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि बस ये 4 क्वेश्चन कल का मैं ये वेट ओवर कराऊंगा, उसके बाद आपको जो है वर्क सेंड करना है। ओके, थैंक यू।